Good morning, Jai Hind student. I hope you all are fine and fit at the home, doing your study continuously without any problem. Student, in the previous class, I have started definite integral and I have completed your exercise 7.10. Today, I am going to start next exercise 7.11, right? Bacha body 7.11 based on by using properties we have to integrate. I mean अब आपको डिफरेंट इंटीग्रल में प्रॉपर्टीज का यूज करके स्टार्ट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करेंगे और इसके अलावा हमारे एक्सरसाइज में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको भी एग्जांपल है, उनको भी सॉल्व करेंगे और फिर हम एक्सरसाइज की बात करेंगे. ठीक है बच्चा बॉडी. सो लेट अस स्टार्ट. राइट, देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या है डिफिनीशन और प्रॉपर्टी में. तो जस्ट वेट. प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा पार्टी, आपको बुक से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से देख लेना. मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगा और आइडिया देने से आपका काम हो जाएगा माय डियर. राइट है. तो चलो ये देखो तुम्हारी रही प्रॉपर्टी. राइट है जी. ये तो आपने एक्सरसाइज 7.10 किया था. चलो साहब 7.10 के बाद हम लोग देख लेते हैं कि क्या है. ये है माय डियर प्रॉपर्टीज. राइट है. सम प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल. और आप ये देख लो बच्चों कि इस प्रॉपर्टी में तुम्हें चीज़ें यूज कैसे करनी है. राइट है. तो चलो थोड़ा सा इसको मैं आपको जूम करके भी दिखाता हूँ. तो ये है तुम्हारी प्रॉपर्टी. पहली प्रॉपर्टी P0, दूसरी P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7. राइट. और प्रूफ बहुत सिंपल है, तो मैं यहाँ पे आपको प्रूफ नहीं करूँगा बच्चा पार्टी. मैं जो सिंपल आपको बताने वाला हूँ वो देख लो क्या है कि मैं इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर दूंगा. राइट, इतना बहुत है आपके लिए. चलो देखो, ये जो प्रॉपर्टी तुम्हारी फर्स्ट है बच्चा पार्टी. नाउ सी द फर्स्ट प्रॉपर्टी. ये तुम्हारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है अजी. ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स को आप सेम लिमिट ए टू बी पे किसी और वेरिएबल एफ टी डी टी में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा, थोड़ा सिंपल में एक आपके बारे में बता दूं क्यों ऐसा कर सकते हो. सपोज आपने इसका इंटीग्रल ये पाया कैपिटल एफ एक्स. राइट है. तो बच्चा पार्टी अपर लिमिट यहाँ पे बी हो जाएगा और लोअर लिमिट यहाँ पे ए हो जाएगा. राइट. और अब हम लोग वैल्यू कैसे निकालेंगे. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. दिस इज द वे टू फाइंड द वैल्यू. राइट है. समझ में आ रहा है तुम्हें. राइट है साहब. इसकी भी बात कर लें, यहाँ पे भी तो वैसे ही ना आएगा साहब. एफ टी अपर लिमिट व्हाट. हाँ जी, अपर लिमिट बी, लोअर लिमिट व्हाट ए. अब यहाँ पे इंटीग्रल करेंगे तो आप अपर करेंगे एफ बी अजी माइनस एफ ऑफ ए हो जाएगा. राइट है बच्चा पार्टी. तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टीज. आई मीन हम लोग बहुत आसानी से इस प्रॉपर्टीज को बहुत सिंपल, यानी ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिया गया है ना साहब, ए टू बी एफ ऑफ डी एक्स दिया गया है, तो आप उसको लिख सकते हो बच्चा पार्टी. सिंपल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. व्हाट जी, ए टू बी एफ टी एंड डी टी. राइट. आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई. अब इसके बाद हम प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात कर रहे हैं. ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. राइट है. क्या है प्रॉपर्टी, अब देख लो. इन्होंने ये बताया है ए टू बी, है ना, ए टू बी एफ ऑफ डी एक्स को आप माइनस जी बी टू ए एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हो. लिख सकते हो इसका मतलब बच्चा पार्टी आप समझ रहे हो, यहाँ पे अपर एंड लोअर को इंटरचेंज किया गया है. जब आप अपर लोअर को इंटरचेंज करेंगे तो साइन माइनस में आ जाएगा. राइट. काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका भी हम लोग यूज करेंगे. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. इसको देख लो. इस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं बच्चा पार्टी. ये है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स एंड यू कैन ब्रेक दिस इन द फॉर्म ऑफ ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस C to B f of x dx. बट बच्चा पार्टी C will be lie between A and B. राइट है. देखो प्रूफ बहुत सिंपल है, बुक में देख लेना, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ यहाँ पे, समझ में आ जाएगा. नहीं समझ में आएगा तो प्रूफ पूछ लेना, आई विल एक्सप्लेन इट. राइट. अभी यहाँ पे करने का मतलब कुछ नहीं है, टाइम बर्बाद करने के बराबर. राइट है.
अच्छा, नॉट ओनली दिस, यदि तुम्हारे पास बहुत सारे नंबर ऐसे हैं C1, C2, C3 एंड सो ऑन, एंड दिस इज एंड सो ऑन लाई बिटवीन B to A, राइट है, B to A, तो बच्चा पार्टी तुम इसको लिख सकते हो फिर से A to B f of x dx is equal to A to C1 f of x dx प्लस अब बेटा आ जाएगा C1 to C2, C1 to C2 f of x dx प्लस आ जाएगा बच्चा, हाँ जी, C2 to C3, राइट है, C2 to C3 f of x ds, और लास्ट में जो भी होगा माय डियर Cn मान लो यहाँ पे, और ये b f of x dx। दिस इज द वे माय डियर जहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, राइट। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, है ना। तो हम लोग ने ये प्रॉपर्टी समझ ली, ये प्रॉपर्टी समझ ली, और ये प्रॉपर्टी समझ ली। अब इसके बाद आपको मैं ये प्रॉपर्टी समझा रहा हूँ, राइट है। इसका भी यूज होता है, सारी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी पड़ेगी। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बच्चा क्या है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स को यू कैन राइट, हाँ जी, ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, राइट है। देख रहे हैं आप, ऐसे आप इसको लिख सकते हो। ये क्या है, यहाँ पे आपको लिखना होगा सम ऑफ अपर प्लस लोअर लिमिट, उसके बाद माइनस एक्स करेंगे, राइट। तो चलो ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया। तो अभी मैंने जिसको समझा दिया उसको मैं यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ, राइट। अब आप बात कर लो बच्चा पार्टी, हाँ जी, हम लोग अब इस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, राइट। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज का इस प्रॉपर्टी पे मिलेगा, राइट है। इस प्रॉपर्टी मिलेगा मतलब मिलेगा, राइट। तो मैं इस पे क्वेश्चन भी करूंगा और मैं आपको प्रॉपर्टी सेपरेट कर करके देखो, मतलब ये क्वेश्चन किस प्रॉपर्टी पे, ये क्वेश्चन किस प्रॉपर्टी पे है। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये क्या है बच्चा, यहाँ पे लोअर लिमिट 0 होना जरूरी है, अपर लिमिट कुछ भी हो। हाँ जी, एफ ऑफ एक्स डी एक्स को तुम लिखोगे 0 to a f of a माइनस एक्स डी एक्स, राइट। इस तरह से आप लिखेंगे, है ना। मतलब कैसे लिखना है, यहाँ पे ये जो प्लेस आया हुआ कैसे आया बच्चा, ये जो प्लेस आया हुआ ना, ये अपर माइनस एक्स है, राइट। चलो ठीक है, आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आएगी। तो अभी इस प्रॉपर्टी के बाद आई एम टॉकिंग अबाउट P5, दिस इज नेक्स्ट प्रॉपर्टी 6। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मतलब आपको समझ लो कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई पंचायत नहीं, आपको रिमेंबर रहेगा। ये तो बहुत सिंपल है, इसका आपने यूज किया भी है। ये भी बहुत सिंपल है, लर्न रखना, मतलब सारी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट। इस पे बहुत कम क्वेश्चन मिलेगा, बट सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको जिसपे मिलने वाला है वह ये प्रॉपर्टी है, राइट है। ये प्रॉपर्टी, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे, राइट। अब हम लोग प्रॉपर्टी इसकी बात कर लेते हैं, है ना। ये प्रॉपर्टी क्या है बच्चा पार्टी, यहाँ पे आपके पास लिमिट है 0 to 2a, राइट, 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स करके दिया जाएगा। तो आप कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो चलो you can write 0 to a f of x dx plus again you can write 0 to a f of 2a minus x dx, राइट है। ऐसे करेंगे। अच्छा, इस पे भी क्वेश्चंस बहुत कम है। अभी जो क्वेश्चन तुम्हें मिलने वाले हैं सबसे ज्यादा वो मिलेंगे तुम्हें इस वाले प्रॉपर्टी पे, है ना। इस पे भी आपको क्वेश्चन अच्छे खासे मिलेंगे बुक में, राइट। तो चलो ये रहा हमारी प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट। क्या है प्रॉपर्टी, सेम इसी तरह से है आपका ये प्रॉपर्टी। 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स को आप चाहो तो दो तरह से इंटीग्रेट कर सकते हो बिना कुछ किए। पहला इसका आंसर होगा 2 times 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, राइट है। और दूसरा होगा 0। फिर से मैं इस बात को समझा रहा हूँ बच्चा, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसलिए मैं आई एम गोइंग टू राइट हियर। सी ध्यान से देखो, दिस इज व्हाट 0 to 2a, हाँ जी, एफ ऑफ एक्स डी एक्स का हमारा पहला आंसर हो सकता है 2 times 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और ये जब हो जाएगा तो ये वाला इस प्रॉपर्टी पे भी सॉल्व होगा, ध्यान रखना। और दूसरा हो जाएगा 0। अभी 0 कब होगा बच्चा पार्टी, मतलब आपको यहाँ पे टेस्ट करना होगा, है ना। प्रॉपर्टी लगाने से पहले टेस्ट करना होगा। टेस्ट होगा हमारा यहाँ पे एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, आई मीन रिप्लेस x बाई 2a माइनस एक्स। पूरे फंक्शन में x को रिप्लेस करेंगे 2a माइनस एक्स, और आपको दो चीज मिलने की पॉसिबिलिटी होगी, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। एक तो आपको एफ एक्स ही मिल जाएगा, जैसा था वैसा मिल जाएगा, और दूसरा आपको माइनस ऑफ एफ एक्स मिल जाएगा। इसकी फीलिंग थोड़ा
ऑड और इवन की तरह आ रही है, इसकी फीलिंग थोड़ा ऑड और इवन की तरह आ रही है। तो माय डियर जब ये मिलेगा, ये जब मिलेगा तो इसके लिए आपका ये वाला आंसर होगा, और जब आप माइनस एफ एक्स पाएंगे तो इसके लिए आपको आंसर 0 रखना है बिना कुछ किए, मतलब विदाउट। इसमें आपको अब इंटीग्रेट करना होगा, इंटीग्रेट करने के लिए ये वाली प्रॉपर्टी आप फिर से लगाएंगे, है ना। और इसका यदि ऐसा मिलता है तो योर आंसर विल बी 0, राइट माय डियर। अब आप चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बच्चा, नेक्स्ट तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है, ये हमारी प्रॉपर्टी है ये वाली, राइट है, दिस इज राइट। तो इसके भी देख लो, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। 2 टाइम्स 0 to a कब होगा, जब ये इवन होगा, और ये 0 कब होगा, जब ये हमारा बच्चा पार्टी ऑड होगा, राइट। तो फिर से देखो, यदि तुम्हारे पास ऐसे आ रहा है -a to a, राइट है, -a to a f(x) dx तुम्हें मिल रहा है, तो तुम इसे लिख सकते हो 2 times 0 to a f(x) dx, और आप इसको 0 भी लिख सकते हैं, है ना। कंडीशन क्या है बच्चा पार्टी, वंस अगेन यू हैव टू टेस्ट। यहाँ पे जो आपका टेस्ट है सॉल्व करने से पहले माय डियर, वह है जहाँ पे भी x है उसे आपको -x से रिप्लेस करना है, राइट। और इस केस में तुम्हें क्या मिलेगा, आई एम गोइंग टू राइट हियर एंड सी द बाई रेड कलर, राइट। देखो आपको क्या करना होगा, जहाँ पे भी x है वहाँ पे आप -x रिप्लेस करेंगे। इफ यू गॉट f ऑफ -x की वैल्यू f(x), तो आप बोलेंगे इवन फंक्शन है। और यदि तुम्हें मिल रहा है f ऑफ -x की वैल्यू -f(x), ये तुम्हारा ऑड है। हम आपके सामने कुछ एग्जांपल रख सकते हैं। नाउ सी दिस इज एग्जांपल, f ऑफ x इक्वल टू sin x, ये हमारा ऑड है, राइट है बच्चा पार्टी। अब आप देखो यहाँ पे क्या करोगे, -x रिप्लेस करोगे, तो साइन ऑफ -x क्या मिलेगा आपको, -sin x, और ये हमारा हो जाएगा -f(x), ऑड है। आप आगे भी देख सकते हो बच्चे एग्जांपल, यदि मैंने f ऑफ x की वैल्यू x³ ली है, तो सी f ऑफ -x इक्वल टू व्हाट, -x होल क्यूब, राइट। यू गॉट -x³ है, आप लिख सकते हो -f ऑफ x, है ना। तो ये ऑड है। हम इवन की बात कर ले बच्चा पार्टी, इवन के लिए क्या होगा, देख लो ध्यान से। सी यहाँ पे मैंने f(x) इक्वल टू cos x ले लिया, राइट है। अब आप देखो f ऑफ -x कितना हो जाएगा, cos -x, और ये तो cos ही x होता है सर, दैट इज व्हाट f ऑफ x। आप ऐसे भी देख सकते हो f ऑफ x इक्वल टू x² x⁴, ये सब हमारे इवन फंक्शन है, ठीक है। तो माय डियर आपको समझ में आना चाहिए कि आपके लिए ये सारे प्रॉपर्टी काफी इम्पॉर्टेंट है जी, राइट है। तो आप इन प्रॉपर्टी को एक बार ध्यान से जरूर पढ़ लेना, मैंने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे, और माय डियर प्रूफ को भी देख लेना, राइट। तो आई होप कि बच्चों आपको मेरी बात ये समझ में आ गई, राइट है। चलो ठीक से, अब मैं दिखा रहा हूँ आपको। आप फिर से देखो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, a to b, वी कैन राइट a to b ft। प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, a to b f(x) dx इक्वल टू माइनस, हाँ जी, b to a, मतलब यहाँ पे आप लिमिट को चेंज कर रहे हो अपर टू लोअर, राइट है। इसके बाद नेक्स्ट देख लो a to b, बी कैन ब्रेक, यदि कोई नंबर सी लाई करेगा a एंड b के बीच में तो लिख सकते हैं, राइट। और नॉट ओनली दिस, हम ऐसे भी लिख सकते हैं c1 c2, और ये रहा तुम्हारा b, राइट है। चलो अब ये देखो, ये क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज द सम ऑफ अपर प्लस लोअर -x रिप्लेस करना है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पे ज्यादा क्वेश्चन मिलेगा, बट इसी कंडीशन क्या है, इसी कंडीशन 0 to a होगा ना, यहाँ पे 0 का होना जरूरी है, फिक्स है कि यहाँ पे 0 होगा तभी ये प्रॉपर्टी काम करेगा, राइट। नेक्स्ट 0 to 2a, 0 to 2a, आप इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सिमिलर समझ सकते हैं, क्योंकि यदि हमारे पास यदि 3 दिया है तो वी कैन राइट 2 into 3/2, तो ये फीलिंग दे सकता है 2 into a, बट जब आप क्वेश्चन करोगे तो चीजें क्लियरली समझ में आ जाएगी, है ना। इसके बाद ये वाली प्रॉपर्टी देख लो, इस वाले प्रॉपर्टी में टेस्ट होता है, टेस्ट याद रखना, टेस्ट हमारा है 2a माइनस एक्स को इवेलुएट करना, है ना। x को रिप्लेस करेंगे 2a माइनस एक्स से, दो पॉसिबिलिटी आएगी, 2a माइनस एक्स, या तो fx आएगा या तो -fx आएगा। यदि ये आएगा तो इसका आंसर आप सीधे 0 कर देंगे, और इसको तो आप फर्दर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, राइट। अब आप इस प्रॉपर्टी की बात करो, इस प्रॉपर्टी में भी कंडीशन फिक्स है, वी वांट -a to a, व्हाट वी वांट -a to a, राइट। और f ऑफ x dx, तो ऐसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करने से पहले आपको टेस्ट करना पड़ेगा। टेस्ट में यदि इवन है तो आपका आंसर हो जाएगा 2 times 0 to a f of x dx, और यदि ऑड है
तो आपका आंसर हो जाएगा सीधे व्हाट, 0। हाँ, मतलब विदाउट कैलकुलेशन यू हैव टू पुट द वैल्यू 0, राइट। तो बच्चा पढ़ी, आई होप कि आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो आप इवेन और ऑड का टेस्ट किया है आपने, फिर से मैं बता रहा हूँ इवेन का टेस्ट क्या है, एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स के इक्वल होती है, और एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स हो तो ये हमारा ऑड होता है, राइट। इवन ऑड का फंक्शन मैंने आपको समझा भी दिया है ना बच्चा पढ़ी। तो चलो अभी ये आपका बच्चा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो बढ़ लेते हैं भाई। एक्सरसाइज पे आते हैं बच्चों। देखो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं माय डियर, मतलब आई मीन प्रूफ्स हैं, आप इसको देख लेंगे। अभी जो ये एग्जाम्पल है ना यार, ये एग्जाम्पल तुम्हारा काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, राइट। जिस एग्जाम्पल की हम लोग बात कर रहे हैं बच्चा पार्टी, ये हमारा एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ना। तो देख लो, इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार यहाँ पे। सी माय डियर, क्या है यहाँ पे एग्जाम्पल जी। चलो देखो, ये हमारा मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टीज है, तो आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी काम करने वाला बच्चा पार्टी हुआ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स वाला काम करेगा। कैसे करेगा, ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस हाँ जी सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब देखो सोल्यूशन कैसे करोगे, पूरा सॉल्व किया हुआ इसलिए मुझे यहाँ पे बहुत टाइम नहीं लगेगा बताने में। आपको सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, आई मीन आपको एक्स क्यूब माइनस एक्स को सॉल्व करना है, आई मीन इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्योंकि मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि यदि ये मॉड एक्स है तो एक्स इक्वल टू 0, इसके लेफ्ट में ये नेगेटिव होगा और पॉइंट और पॉइंट के राइट में ये पॉजिटिव होगा, ये बात जानते हैं। तो आप इस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, कैसे निकलेगा, हम यहाँ से एक्स कॉमन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 कर देंगे, तो एक्स एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। बचा पड़ी यहाँ से एक्स 0 मिलेगा, यहाँ से माइनस 1 मिलेगा और यहाँ से 1 मिलेगा। आप एकदम आराम से नंबर लाइन पे ट्रेस कर लेना इस चीज़ को, राइट है। तो चलो नंबर लाइन पे इसको ट्रेस कर लेते हैं, ये हमारा नंबर लाइन हो गया। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले -1 आएगा, फिर यहाँ पे 0 आएगा, फिर यहाँ पे 1 आएगा, राइट। -1 0 1 आएगा। तो बच्चा ये देखो, ये इसका लेफ्ट का पोर्शन है, ये इसका और इसका इतने डिसजॉइंट इंटरवल हो गए। वही काम जो तुमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में किया था, आप टेस्ट करोगे, राइट है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिमिट देख रहे हो आप, लिमिट हमारी -1 से 2 के बीच में है, तो -1 के इधर आपको नहीं जाना है, और राइट है यहाँ पे भी 2 आपको लेना पड़ेगा। तो चलो साहब, ये मैंने 2 ले लिया, तो ये 2 पे मैं इसको बंद कर रहा हूँ, 2 के इधर भी आप नहीं जाएंगे, राइट। तो आपका जो रीजन बना, एक ये बना, दूसरा ये बना और तीसरा ये बना। तो अब आप इसमें कोई नंबर सेलेक्ट करेंगे और नंबर सेलेक्ट करने के बाद आपको पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू मिलती जाएगी, राइट। जैसे आप -1 से 0 के बीच में कोई नंबर ले सकते हैं, -0.5 ले सकते हैं। तो चलो -0.5 आई, मतलब -1/2 लेके आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा -1/2, राइट है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलो मैं इधर लिख रहा हूँ थोड़ा नीचे साफ साफ, -1/2 राइट है। बोलो -1/2 + 1 राइट है। और यहाँ देखो -1/2 -1। अब इसको चेक कर लो कितना आ रहा है, उससे नहीं मतलब है, पॉजिटिव या नेगेटिव से मतलब है, राइट है। तो कितना हो जाएगा भाई, -1/2, ये तो रहेगा ही रहेगा। चलो, और यहाँ देखो -1/2 और 2 कितना हो जाएगा, एलसीएम लेने के बाद 2 माइनस, हाँ जी +1/2 आ जाएगा, राइट है। और ये देखो -3/2 आ जाएगा। तो पूरा मिला के मल्टीप्लाई के पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो ये जो साइन है तुम्हारा बच्चा पार्टी, यहाँ पे तुमको प्लस मिल गया। तो -1 से 0 के बीच में ये पॉजिटिव नंबर देगा, राइट है। तो देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा है साफ साफ, मैं भी लिख रहा हूँ यहाँ पे, नाउ दिस ब्रेक, है ना। ये देख रहे हो आप, पूरे पॉइंट किसके बीच में, -1 2 के बीच में। तो देखो इन्होंने -1 से 0 के बीच में ये पॉजिटिव लिखा है, राइट। जब आप नेगेटिव लिखोगे इसके बाद ये नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव में तो क्या, माइनस ऑफ दिस टर्म एक्स क्यूब माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस एक्स क्यूब। अब इसके बाद ये नेगेटिव हो जा रहा है, देख रहे हो मॉड ब्रेक हो रहा है, और इसके बाद ये फिर पॉजिटिव हो रहा है। और नाउ दिस इज द सिंपल इंटीग्रल जो कि आप प्रीवियस क्लास में किए हो, राइट। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चा पार्टी। आई होप कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, राइट है। चलो जी, अभी एग्जाम्पल 31 है, देख लेना आप। आगे चलते हैं हम लोग बच्चा पार्टी। एग्जाम्पल नंबर 32, ठीक है साहब।
क्वेश्चन है इस पे 34 क्वेश्चन भी है इस पे राइट है, और ये देखो अभी क्वेश्चन है इस पे राइट। अब ये तुम्हारा एक्सरसाइज है बच्चा पार्टी, है ना। तो अब हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, और एक्सरसाइज में देख रहे हो बहुत सारे क्वेश्चन दिया है, 1 2 अजी 21 दिया है ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो तो क्वेश्चन सॉल्व किया जाए आप फटाफट। तो देखो क्वेश्चन तो कुछ इसमें ऐसे हैं जो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, उसको मैं आपको थोड़ा सा प्रॉपर्टी सॉल्व करके कर दूंगा यहाँ पे। तो जस्ट मिनट बच्चा पार्टी। सर अब आप देख लो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। तो मैं एक चीज़ आपको पहले सिमिलरिटी बिहाफ टर्म को टिक कर दूँ, राइट है। देखो क्या करना है, ये क्वेश्चन आपने पढ़ा हुआ है, इसमें आपको बहुत पंचायत नहीं है, आप अभी पहले ही पढ़ के आए कॉस स्क्वायर एक्स को यू कैन इंटीग्रेट। अब देखो यहाँ पे एक बेनिफिट क्या होगा, किस टाइप का आप बेनिफिट पाते हैं। जैसे देखो यदि मुझे इसको इंटीग्रेट करना हुआ, आई मीन कॉस स्क्वायर एक्स को, तो हमें पता है कि यार कॉस 2x के फॉर्मूले में 2 कॉस स्क्वायर एक्स -1 आता है ना सर, राइट है। एक मिनट इसका मैं बैकग्राउंड ही चेंज करूँ ताकि तुम्हें देखने में कुछ आसानी रहे। चलो बच्चों देखो cos 2x इज 2 cos स्क्वायर एक्स -1, राइट, समझ रहे हो बात को, है ना। अब क्या हुआ यहाँ पे माय डियर, यहाँ से तुम्हें अजी 2 cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, cos 2x + 1, राइट है सर, बहुत है। अभी देखो cos स्क्वायर एक्स क्या मिल गया, 1/2 cos 2x + 1 मिल गया। आई मीन जो ये इंटीग्रल था 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स dx, अब वो क्या हो गया, अब ये हो गया जी 1/2 इंटीग्रल ऑफ cos 2x + 1 dx, राइट है। और यहाँ से 0 से पाई हो गया। अब आपने किया है ना, इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, राइट। अच्छा मैं आपको ये क्वेश्चन क्यों बताया, थोड़ा सा डिफरेंस पैदा करने के लिए कि देखो प्रॉपर्टी का यूज यदि हम करते हैं तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा। देखो साहब प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा उसको देखो आप। देखो इसे हम आई कर लेंगे, ये रूल है। जैसे मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, जी क्वेश्चन नंबर 10, मतलब बॉस मैक्सिमम आप देखेंगे बॉस की ये सारे क्वेश्चन जो प्रॉपर्टी लेने वाला है वह 0 to a f of x dx की वैल्यू 0 to a f of a - x dx लेके सॉल्व होगा, राइट। समझ पा रहे हो। तो चलो मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। हम यहाँ पे आई करके लिखते हैं क्वेश्चन को, आई इक्वल टू व्हाट, आई इक्वल टू 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स dx, है ना। समझ पा रहे हो तुम लोग, चलो ठीक है। अब इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे, और हम पूरा प्रोसेस बता रहे हैं हाउ वी राइट इन एग्जामिनेशन। हम लिखेंगे वी नो दैट व्हाट 0 to a f of x dx is equal to 0 to a, राइट है, 0 to a है, 0 to a f of a minus x dx। देन ये प्रॉपर्टी यहाँ पे जब तुम अप्लाई करोगे तो i is equal to 0 to π/2, राइट है। अब यहाँ पे देखो cos स्क्वायर जहाँ पे x है वहाँ पे तुम्हें लिखना है व्हाट, a - x, π/2 - x dx। नाउ सी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 to π/2 cos थीटा सॉरी cos 90 - थीटा sin थीटा होता है sin x, और यहाँ पे स्क्वायर हो गया, ये हो गया dx 2 हो गया। तुम्हें 1 और 2 का यूज करना है बच्चा पार्टी। 1 और 2 का यूज कैसे करेंगे, ऐड करेंगे 2i इज इक्वल टू, हाँ जी 0 to π/2 सेम इंटीग्रल का बेस है, तो अब यहाँ पे ऐड करने पे हो जाएगा ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx हो गया। देख रहे हो आप, अभी क्या हो गया 2i इक्वल टू 0 to π/2 कितना आएगा बच्चा 1 dx, और 1 का इंटीग्रल कितना होता है, x होता है। अपर लिमिट यहाँ लिखते हैं, लोअर लिमिट यहाँ लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन अपर माइनस लोअर करना होता है, तो π/2 - 0 करोगे आप, तो i की वैल्यू π/2 करेंगे तो π/4 ये आपका आंसर हो जाएगा।
आप चेक कर सकते हो बच्चा पार्टी, आप आंसर को जाके चेक कर लो, आपके आंसर्स बहुत सिंपल है ना, मतलब आंसर आसानी से मिल जाएंगे, आना चाहिए सर, है ना, बहुत सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ और क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। से क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 की बात करेंगे, तो किसी एक भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा तो काम आपका हो जाएगा, राइट है। तो चलो, आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लो साहब, सेम प्रोसेस है, कैसे करेंगे, लेट आई इजकल टू, राइट है, आई इजकल टू 0 to पाई बाई 2 साइन क्यूब, सॉरी साइन 3/2 x dx अपॉन साइन 3/2 x dx, नो नो नो, प्लस 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 कॉस 3/2 x, है ना। क्या लिखना है, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कर लेंगे, फिर से लिखेंगे क्या, वी नो दैट व्हाट आई इक्वल, सॉरी, 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x dx, ऐसे लिख देंगे। क्या हो जाएगा बच्चा पढ़े यहाँ पे, अब यहाँ से आप प्रॉपर्टी लगा रहे हो, i is equal to 0 to पाई बाई 2 साइन x की जगह पे पाई बाई 2 माइनस एक्स, और ये रहा तुम्हारा, चलो पावर हम ऊपर लगा दे रहे हैं 3/2, राइट है, और नीचे भी आप ऐसे लिखो बच्चा पार्टी, क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स होल पावर 3/2, और यहाँ पे भी लिखो कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स होल पावर 3/2। अच्छा बेटा ध्यान से देखो जरा, क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, सॉरी कॉस थीटा होता है, वो 0 to पाई बाई 2, तो ये कॉस हो जाएगा, कॉस 3/2 एक्स, नीचे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 3/2 एक्स, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 3/2 एक्स, और ये डी एक्स। इज इट क्लियर, समझ पा रहे हो, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, राइट, सिंपल है। क्या करना है इसमें, जैसे आपने इसमें 1 और 2 को ऐड किया है ना, तो इसमें भी आ जाओ और 1 और 2 को आराम से ऐड कर लो, है ना, 1 और 2 को आराम से ऐड करो, देखो चीजें समझ में आने लगेगी कि हाँ सर सही कर रहे हो आप, ठीक है। चलो ठीक, तो नाउ वी आर गोइंग टू ऐड 1 and 2, एडिंग 1 and 2, तो आई 2i हो जाएगा। अभी आप इंटीग्रल का बेस देखो, यहाँ पे भी 0 से पाई बाई 2 पे है, और बच्चा पार्टी यहाँ पे भी 0 से पाई बाई 2 है, राइट है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2i इक्वल टू 0 to पाई बाई 2। अब आप देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में टर्म सेम होना चाहिए, यदि सेम नहीं हुआ तो फिर रिजल्ट नहीं मिलेगा। देख लेना, कभी भी ऐड करने के बाद जब आप ऐड कर रहे हो तो एडिशन तभी पॉसिबल करना जब नीचे का टर्म सेम हो, आई मीन एलसीएम सेम आए, तो ऊपर का टर्म भी सेम आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये रूल होता है ना। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, साइन 3/2 एक्स प्लस कॉस 3/2 एक्स, और यहाँ पे डी एक्स, और यहाँ पे क्या बचा है बच्चा, यहाँ पे बचा है साइन 3/2, तो लिखो साइन 3/2 एक्स, और यहाँ पे क्या है माय डियर, यहाँ पे कॉस है जी, तो लिखो यहाँ पे कॉस 3/2 एक्स डी एक्स। आई होप कि अब आपको मेरी बात क्लियर हो रही होगी। तो अब यहाँ पे देखो 2i की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 to पाई बाई 2 1 डी एक्स, आई मीन इसका इंटीग्रल कितना होता है साहब x, और यहाँ पे व्हाट पाई बाई 2 एंड 0, देन 2i की वैल्यू कितनी होगी बच्चा पार्टी, अपर पाई बाई 2 माइनस लोअर, और ये हुआ पाई बाई 2, और आपका आंसर i की वैल्यू मिल जाएगी पाई बाई 4। दिस इज योर आंसर। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी बच्चा पार्टी, क्योंकि आप जब प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे ना तो आपको क्वेश्चन में बहुत पंचायत नहीं होगा, है ना। अब आप देख लो माय डियर कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया, अब 2 में भी सेम प्रॉपर्टी, 0 to a 3 में भी सेम प्रॉपर्टी, 4 में भी सेम प्रॉपर्टी,
तो अब आपके लिए होमवर्क हो गया। रेस्ट आई मीन पूरे क्वेश्चन आप करेंगे, 1 भी करेंगे, 2 भी करेंगे, 3 भी करेंगे, 4 भी करेंगे, और 4 के अलावा आप कौन सा क्वेश्चन कर सकते हो, फिलहाल इतना क्वेश्चन करो, राइट। अब हम बात कर रहे हैं बेटा एक पैटर्न का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 सेम पैटर्न, क्वेश्चन नंबर 6 सेम पैटर्न, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद और कोई है मॉडल्स का, हाँ जी अब तो नहीं है, अच्छा हाँ 18, the same pattern। तो we are going to again discuss the same pattern question। now सी बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, तो अब आपको मैं जी 5 कर लूँ, फिर 6 कर लूँगा, 5 6 के बाद 18, ये आपके लिए मैं यहाँ पे होमवर्क लिख दे रहा हूँ। पैटर्न सिंपल है इसलिए कोई दिक्कत नहीं बच्चा पड़े। देखो क्या है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में कोई दिक्कत नहीं है आपको। इंटीग्रेशन -5 to 5 जी मॉड x प्लस 2 dx, जैसा कि आपने एग्जाम्पल में किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको x प्लस 2 को 0 करना है, क्रिटिकल पॉइंट आई मीन सेंटर ऑफ द पॉइंट निकालना है, -2 आएगा, और -2 को नंबर लाइन पे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देना है, राइट है। -2 कर लिया। अब आप अपनी लोअर लिमिट को देखो, -5 है तो -5 को भी यहाँ पे आप रिप्रेजेंट करो, और अपर लिमिट देखो 5 है तो उसको भी आप अपर यहाँ पे करो। तो अब आप इसके इधर नहीं जा सकते बच्चा पार्टी, तो आपको इसमें रहना है, इसमें रहना है, और 5 के इधर भी नहीं जाना है। तो नाउ दिस इंटीग्रल जो आपका इंटीग्रल है बच्चा पार्टी जी -5 to 5 मॉड x प्लस 2 dx विल बी ब्रेक। कहाँ से ब्रेक होगा, -5 से 2 जाएगा, -5 से -2 जाएगा, और जाएगा बच्चा पार्टी -2 से 5। क्या लिखोगे, वी नो दैट, हम जानते हैं a to b f of x dx is equal to what, a to c f of x dx plus c to b f of x dx, राइट है, ऐसे लिखोगे आप, है ना। तो चलो फटाफट यहाँ पे अब वैल्यू निकाल लें। तो देखो भाई मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि अपने लेफ्ट में नेगेटिव और अपने पॉइंट के राइट में पॉजिटिव होता है। तो ये -2 से 5 का लेफ्ट रीजन है, तो यहाँ पे नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ x प्लस 2 dx, और इसका राइट रीजन है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा x प्लस 2 dx। अब बताओ यार इस इंटीग्रल में क्या है, क्या आप ऐसे इंटीग्रल नहीं कर पाएंगे, बहुत आसानी से कर लेंगे। माइनस साइन बाहर कर दिया, x का इंटीग्रल होता है x² 2 प्लस 2x अपर लिमिट -2 लोअर लिमिट -5, प्लस आ जाओ यहाँ पे जी x का बोलो x² 2 और 2 का 2x अपर लिमिट 5 और लोअर लिमिट -2। अब आपको इसको सॉल्व कर देना है, तो देख लो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ बच्चा पार्टी। नाउ सी हियर, ठीक है, तो कैसे सॉल्व कर रहा हूँ ये पहला ब्रैकेट, एक बार आपको x की जगह पे अपर लिमिट रखनी होती है, तो अपर लिमिट कितनी है तुम्हारी -2 है, राइट, -2 है ना, तो -2 का स्क्वायर कितना 4/2 2 हो जाएगा। चलो प्लस ये देख रहे हो ये वाला टर्म 2x तो -2x हो जाएगा, राइट। तो चलो कितना हो जाएगा बच्चा, बड़ी ध्यान से देखना, हाँ जी ठीक है। नाउ सी 2 into 2 -4 हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट की बात कर लो, लोअर लिमिट -5 है, तो कितना 5 का -5 की स्क्वायर 25/2, और ये कितना 5 × 10 -10 हो गया। तो माय डियर ये वाला जो ब्रैकेट था ना, ये वाला आपने इसको अभी सॉल्व कर लिया, सेम प्रोसेस विल बी हियर, राइट है। फिर से देखो बीच में कौन साइन है, प्लस है, प्लस किया x/2 मतलब व्हाट 25/2 प्लस 5 2 10, ये हमारा अपर लिमिट की वैल्यू हो गई, माइनस लोअर लिमिट मतलब -2 रखना है, तो -2 का स्क्वायर 4/2 2 मिलेगा, और 2 2 -4 मिलेगा। अब आपको ये सिंपली सॉल्व कर लेनी है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। चलो अब क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर ही देते हैं। 2 - 4 आएगा -2, राइट है, और ये बेटा 25, तो ये भी -25 लिख दिया। चलो 25/2 हो गया, और ये -10 बचा, इसको भी लिख दिया। इस ब्रैकेट को भी देख लो, हाँ जी 25/2 प्लस 10, और 2 - 4 -2, बाहर -2 है तो +2 हो जाएगा, राइट। अब ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, तो ये +2
25/2 और ये +10 और ये 25/2 +10 +2। तो यदि हम लोग कैलकुलेशन सही होगा तो आंसर सही आना चाहिए। 10 10 20 22 जी 20 22 24 हो गया यहाँ पे 24 + 25/2। तो ये समझ पा रहे हो 25/2 25/2 मतलब 50/2 और ये हो गया तुम्हारा आंसर 49। चेक कर लेना यदि कैलकुलेशन मिस्टेक हम लोगों ने नहीं किया होगा तो हम लोग का आंसर आना चाहिए राइट है, और आना चाहिए तो आना चाहिए, देखना ठीक है। तो चलो ठीक है, अभी हम देख लेना या मैं ही चेक कर लेता हूँ आंसर यहाँ पे कितना है। वेट वेट वेट, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है तुम्हारा 29 राइट है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ किया है हम लोग ने। 29 आना चाहिए और आया हुआ है 49 राइट। तो चलो कहाँ पे मिस्टेक हो सकता है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। 2 - 4 हो गया अपर, और फिर मेरे को चाहिए था माइनस लोअर करना था। तो चलो माइनस लोअर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25/2 -10 चलेगा सर, इसमें आ जाइए आप। हाँ जी 5 का स्क्वायर 25/2 और 5 10 और फिर से यहाँ से -2 का स्क्वायर करेंगे 4/2 -4। सही तो है यहाँ वाला स्टेप, पूरा आगे चलते हैं। 2 - 4 -2 बच्चा -25। हो और ये माइनस है तो ये +10 हो जाएगा सर। आई एम सो सॉरी, यहाँ पे +10। और जब आप इस माइनस को ओपन करेंगे तो प्लस प्लस और ये हो जाएगा बच्चा माइनस राइट है। तो ये माइनस इसको काटेगा जी राइट है साहब। अभी यहाँ से समझ में आ गया आपको क्या गलती हुई थी, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक चलता है, आप ध्यान से देखना यहाँ पे थोड़ा लिखने में ना समझ में नहीं आता, थोड़ा मिस हो जाता है। तो चलो 25/2 25/2 50/2 25 + 2 2 जब 4 आई मीन 29 इज योर करेक्ट आंसर राइट है। आंसर देख देख के सॉल्व करते रहना क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक इसमें हो जाता है। ठीक है, तो चलो ये तुम्हारा क्या था क्वेश्चन बच्चा 5 था। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी राइट है। तो अभी आप समझ लो 5 के बाद हम लोग किस क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। आप 6 देख लो, 6 में सेंटर ऑफ पॉइंट क्या निकलेगा। x - 5 को 0 करोगे तो x की वैल्यू 5 आएगी, तो लिमिट कैसे ब्रेक होगी 2 to 5 5 to 8 राइट है बच्चा पार्टी। अजी राइट होना चाहिए ना। चलो माय डियर सी, तो ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6। तो मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे हिंट, बहुत सिंपल है। x - 5 को आप 0 करोगे, x की वैल्यू 5 मिलेगी। तो ये जो इंटीग्रल है वो ब्रेक होगा 2 to 5 और फिर जाएगा 5 to 8। तो 2 to 5 मतलब 5 के लेफ्ट में है, आप तो इसमें माइनस कर देंगे आप x - 5 dx, और ये राइट में है तो ये प्लस हो जाएगा x + 5 dx। और सिंपल, एकदम सिंपल, मतलब एकदम सिंपल कर लेना बच्चा पार्टी। नाउ सी आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट है, और ऐसा क्वेश्चन आपने किया है ना। देखो इस क्वेश्चन के साथ क्या दिक्कत है, यदि हम इस क्वेश्चन में आपको दे दें 0 to 1 जी x 1 - x⁴n, तो इस x का मल्टीप्लिकेशन तभी होगा जब 1 - x⁴n ओपन करेंगे ऑन द बेस ऑफ बायनॉमियल राइट है। अब तो बायनॉमियल में जाना पड़ेगा, ठीक है, तो उतना हम लोग कर नहीं पाएंगे। दूसरा काम हम लोग क्या करते हैं, यदि यही चीज़ कैसे कन्वर्ट हो जाए बच्चा कि ये x⁴n 1 - x हो जाए तो हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। कैसे हो जाएगा, x⁴n एक और दूसरा हो जाएगा x⁴n + 1। तो यही हमारा यहाँ पे लॉजिक है, जिस लॉजिक पे हम लोग काम करेंगे राइट है। तो चलो अब इसको हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, देख लो बच्चा। नाउ सी माय डियर, क्या है यहाँ पे, तो हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं। we know that what 0 to a f of x dx की वैल्यू 0 to a f of a - x dx। तो अभी ये 0 to 1 f of x dx की वैल्यू 0 to 1 f of 1 - x dx राइट है। नाउ पुट द वैल्यू, बेटा वैल्यू पुट करो यहाँ पे। 0 to 1 f of x कितना है
एक्स 1 माइनस एक्स टू द पावर एन डी एक्स है। अब यहाँ पे समझ पा रहे हो, वैल्यू रिप्लेस करनी है, 0 0 रहेगा, 1 1 रहेगा। अदर ये एफ ऑफ 1 माइनस एक्स मतलब एक्स को रिप्लेस करना है किससे, 1 माइनस एक्स से, राइट है। तो देखो सबसे पहले आप यहाँ पे एक्स है तो उसे 1 माइनस एक्स करोगे, 1 माइनस एक्स हो गया, राइट। अब बारी किसकी आई, इस वाले टर्म की आई बारी, राइट है। अब इसको लिखना है तो 1 अपने प्लेस पे 1 ही रहेगा, माइनस अपने प्लेस पे रहेगा, और जब x है तो वहाँ पे 1 माइनस एक्स हो जाएगा। और बेटा होल टू द पावर n तो ऑलरेडी आई है, और dx। आई होप कि समझ में आ रहा है आपको, है ना। तो 0 टू 1 और ये हुआ 1 माइनस एक्स, और बेटा ये ब्रैकेट में 1 प्लस माइनस 1 खुलेगा तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, x टू द पावर n dx हो गया, राइट साहब। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 टू 1 एक्स टू द पावर n इंटू 1 एक्स टू द पावर n dx एक हो गया, और माइनस फिर 0 टू 1 एक्स टू द पावर n इंटू एक्स के पावर 1 मतलब n प्लस 1, हाँ जी, dx हो गया, है ना। हुआ ना सिंपल। तो अब इसका इंटीग्रल देख लो यहाँ पे माय डियर क्या हो रहा है, एक्स टू द पावर n का इंटीग्रल एक्स टू द पावर n अपॉन n प्लस 1, राइट है। और ये तुम्हारा व्हाट, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, और माइनस इसका क्या होगा बच्चा पढ़े, एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, सॉरी 2 हो जाएगा ना, 1 प्लस 1 2 2 2 2, राइट है। यहाँ पे v1 यहाँ पे 0, अपर माइनस लोअर, अपर मतलब x की जगह 1 रखेंगे तो 1 बाई n प्लस 1 आएगा, और लोअर में तो 0 ही हो जाएगा। और यहाँ से भी आ जाओ, अपर माइनस लोअर 1 अपॉन n प्लस 2, तो बच्चा पार्टी ये तुम्हारा आंसर है। आप चाहो तो एलसीएम भी ले सकते हो, एलसीएम n प्लस 1 n प्लस 2, एंड नाउ सी दिस इज n प्लस 2 माइनस n प्लस 1, राइट है। तो ये n आपका n से कटेगा जी, 2 माइनस 1 1 आएगा, और ये एज इट इज n प्लस 1 एंड n प्लस 2। आई होप कि यही आंसर आना चाहिए, और आप आंसर चाहे तो चेक कर सकते हैं, राइट, दिस इज करेक्ट आंसर, है ना। समझ में आ रहा है बच्चों। तो एक्सरसाइज सिंपल है जी, आसान है, इसमें बस ऐसे ही भौकाल है कि बहुत लंबा बहुत लेंदी, बहुत लंबा बहुत लेंदी। हाँ जी, प्रॉपर्टीज आपको याद होना चाहिए, प्रॉपर्टीज नहीं याद होगा तो बच्चा पार्टी नहीं बनेगा, मतलब नहीं बनेगा, राइट है। प्रॉपर्टी आपको देखो, तो 7 जब आपने कर लिया ना, तो 7 के साथ आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो भी बन जाना चाहिए, सेम प्रॉपर्टी है, राइट है। 9 के बाद बच्चा पार्टी आपके बाद एक क्वेश्चन नंबर 17 है, अरे सेम प्रॉपर्टी माय डियर, सेम प्रॉपर्टी बन जाना चाहिए। मतलब क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, तो देखो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपके सॉल्व कर दिए, मतलब ये डन हो गया, ये डन हो गया, ये डन हो गया, हाँ जी ये डन हो गया, राइट है, ये डन हो गया, ये डन हो गया। अब छोटे बच्चे थोड़ी एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, ये डन हो गया। 8 इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई विल डिस्कस, राइट। 10 इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई विल डिस्कस। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स लगा रहा हूँ कि मुझे डिस्कस करना है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो उसके बाद बच्चा ये सब सिंपल है, सिंपल है, एकदम सिंपल है, ठीक है। तो अभी 17 भी हो गया माय डियर, 17 के बारे में भी देख लो। सीधे प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो मैं आपको प्रॉपर्टी लगा के दिखा रहा हूँ। इसे क्या आई मीन चलो वेट 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 कर ही देते हैं। चलो साहब, आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 17। कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आई इज इक्वल टू व्हाट जी, 0 टू a रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स डी एक्स हो गया, राइट है। समझ पा रहे हो, तो चलो अब प्रॉपर्टी लगा दें, वी नो दैट करके तुम लोग लिख लेना, है ना। हम सीधे प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, आई इक्वल टू 0 टू a, जहाँ x है वहाँ पे a माइनस एक्स रखो, a माइनस एक्स, अगेन रिप्लेस x बाई a माइनस एक्स, एंड दिस इज व्हाट a माइनस एक्स, राइट है, dx हो गया साहब। तो चलो आ जाओ, आई इक्वल टू व्हाट 0 टू a अंडर रूट a माइनस एक्स, हाँ जी, अंडर रूट a माइनस एक्स, और ये कट के रूट x आ गया। मैंने पहले ही बोला था कि ये जो नीचे का डिनोमिनेटर है सेम आना चाहिए, यदि सेम नहीं आ रहा है तब तो ये कैलकुलेशन नहीं बनेगा, राइट है, मतलब गड़बड़ा है। अब आप ऐड करो, राइट है, अब यहाँ पे करो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2i इक्वल टू, तो नीचे सेम है तो ऊपर भी ऐड हो जाएगा, रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स, राइट है, और यहाँ पे हाँ जी अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स डी एक्स हमारे डियर कटेगा, हाँ जी 2i इक्वल टू कितना बचेगा
1 dx और लिमिट हम लोग लिखना छोड़ दिया यहाँ पे, तो लिख लेते हैं 0 to a 1 dx, है ना। कितना आएगा, x अपर लिमिट a लोअर लिमिट 0, x I की वैल्यू व्हाट a/2। आई होप दिस इज आंसर। चेक कर सकते हैं आप सर आंसर, कोई दिक्कत नहीं है आंसर में, राइट है। चलो ठीक है सर, ये भी अपना a/2 हो गया, तो देखो ये भी डन हो गया। अच्छा अभी कुछ क्वेश्चंस हम लोग और देख लेते हैं। 19 देख सकते हो आप, क्वेश्चन सिंपल है सर। आई मीन 13 भी देख लेते हैं, 11 भी देख सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, देख लेते हैं, है ना। बट धीरे टाइम भी तुम्हारा हो ही चला है, कोई बात नहीं, एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लो टाइम को थोड़ा सा, राइट है। चलो बच्चा कौन सा कर लेते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं, राइट। 11 क्या है तुम्हारा, -π/2 to π/2 sin स्क्वायर x dx, क्लियर है। तो समझ में आ रहा है तुम्हें, प्रॉपर्टी लगानी होगी, है ना। क्या थी प्रॉपर्टी, -a to a f(x) dx की वैल्यू या तो 2 times 0 to a f(x) dx हो जाएगा, लेकिन इसके लिए इवन होना है, और या तो 0 हो जाएगा, इसके लिए ऑड होना है। ये वाला कैलकुलेशन के लिए जाएगा और ये तो हमारा फाइनल आंसर होगा, राइट। तो अभी आप देख लो बच्चा, f(x) की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, sin स्क्वायर x है, तो आप रिप्लेस कर लो f(-x), ये देखो sin ऑफ -x होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा जी, sin स्क्वायर x, क्योंकि माइनस साइन एक्स बनेगा, माइनस साइन एक्स, राइट है, ये माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर हुआ, साइन स्क्वायर एक्स हो गया। तो व्हाट इज दिस, इज व्हाट इवन जी। तो अब ये जो तुम्हारा क्वेश्चन था, राइट है, अभी क्या हो गया, ये हो गया इक्वल टू 2 times 0 to a एंड व्हाट साइन स्क्वायर एक्स, है ना। तो ए मतलब π/2। आप यदि इसको आई एज्यूम कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 times 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स और dx, राइट। इसे भी आप इक्वेशन नंबर 1 कर दो। अब आप प्रॉपर्टी लगा दो, कौन सा, 0 to a f(x) dx की वैल्यू 0 to a f(a-x) dx, राइट है। तो इसके बेस पे क्या हो जाएगा, i इक्वल टू 2 times 0 to π/2, और साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं आप व्हाट जी, साइन π/2 माइनस एक्स, है ना, dx। चलो आगे हो जाओ, देखो i इक्वल टू 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स का मतलब कितना, कॉस स्क्वायर एक्स, राइट है, dx 2 हो गया, ऐड करो, फ्रॉम 1 + 2 i कितना 2 हो जाएगा इधर, और ये भी देखो यहाँ पे भी 2 0 to π/2 है, और यहाँ पे भी देखो बच्चा कितना है, 2 0 to π/2 है, राइट है कि नहीं, हाँ जी है। तो यहाँ पे 2 0 to π/2 पे क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर एक्स वहाँ से मिलेगा और कॉस स्क्वायर एक्स वहाँ से मिलेगा, dx मिलेगा, राइट। तो अब ये 2 2 से कैंसिल कर ही दो, आई की वैल्यू क्या मिल रही है, 0 to π/2 1 dx, हाँ जी, π/2 माइनस 0। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में, कैसे समझ में आ रही है, क्योंकि इसकी वैल्यू x होगी ना, तो x यहाँ पे π/2, यहाँ पे 0, देन π/2 माइनस 0 इज आंसर। चेक कर सकते हो बच्चा पार्टी कि आपका आंसर क्या होगा, है ना। और अदरवाइज या तो आपका मन करे तो आप cos 2x के फॉर्मूले से कन्वर्ट कर लो, ये भी आपके पास एक ऑप्शन है, राइट। समझ में आ रहा है बच्चों, आना चाहिए सर, समझ में आना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने पूरे कॉन्सेप्ट को समझा दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें आपके पास। तो अब जो आप रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है, आई मीन रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के करना,
जिसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने बोला कि मैं सॉल्व करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल आई विल सॉल्व इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट क्लास। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 कर लेंगे, है ना। फिर भी आप ट्राई करेंगे तो हो जाएगा, तो करना, ठीक है। और बाकी भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। यदि आपने ट्राई किया, ट्राई योरसेल्फ, मतलब आपने प्रैक्टिस किया, तो आप मोर देन मैक्सिमम क्वेश्चन आप एक्सरसाइज का सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो कोशिश करते रहो। उसके बाद हम लोग का लास्ट एक्सरसाइज होगा मिसलेनियस, राइट है। तो इट विल टेक 1 or 2 3 days, अभी लगेगा समय, तो कोई जल्दबाजी नहीं है। आई यू हैव इनफ टाइम, समय बहुत है। आप अपनी सेल्फ स्टडी कंटिन्यू करिए, अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू किए बच्चा पार्टी। टुडे आई हैव मतलब 50% completed the exercise 7.11 with the concept. This is your responsibility to learn all the formula and to revise all the questions completed by me, right है। तो तैयारी वैयारी करो बच्चों, ठीक है। चलो, नाउ इन दिस वे आई एम गोइंग टू ओवर माय क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे बच्चा पार्टी, थैंक यू।